हालेलुया 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 स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपना स्वभाव अपना वचन अपना स्वभाव अपना वचन और अपने रूह से भर दे कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे कर दे यीशु कर दे मुझको अपने जैसा कर दे। अपना स्वभाव अपना वचन अपना स्वभाव अपना वचन और अपने रूह से भर दे कर दे मुझको जैसा कर दे मुझको अपने जैसा आया हूँ तेरे द्वार कर मेरे द्वार को आया हूँ तेरे द्वार पे कर मेरे द्वार को दे दे मुझे गुरु अपना हो जा गुरु दे दे मुझे गुरु अपना हो जा गुरु मेरे जीवन में अब रोशनी तू कर दे मुझको अपने जैसा मुझको अपने जैसा मुझको अपने जैसा। खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ और धन्यवाद प्रभु फिर अपनी हुजूरी ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੀਏ और प्रभु अपनी कमियां ਨੂੰ दूर कर सके ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਦਦ ਕਰੋ तीसरे स्वर्ग ਵਿੱਚੋਂ प्रकाशन ਦਿਓ प्रभु यीशु मसीह नाम ਵਿੱਚ हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो खुदा ने फिर हम इकट्ठे किया कि प्रभु के वचन को सुने। तो हम लोग प्रभु के वचन में से देख रहे हैं हम क्या करें। इसमें हम लोग तीसरी बात देख रहे हैं। पहली बात देखी है पवित्रीकरण को जांचना है, जो अपना पवित्रीकरण है हमारी पवित्रता ही है, इसको वचन के अनुसार जांचना है कि कहाँ तक पहुँचे हैं। उद्धार जो हुआ है, नंबर 2 उद्धार के विषय में सही जानकारी रखनी है, क्या मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं। तीसरी बात हम देख रहे हैं अंगीकार के विषय में कि खुदा के प्रभु के आगे तो हमने अंगीकार करना है कि तू मेरा प्रभु है। साथ में हम अपने भाई बहनों रिश्तेदारों परिवार कलीसिया में किस प्रकार से अंगीकार कर रहे हैं, तो इन बातों को हम सीख रहे हैं। हालेलुया। ताकि जांच लें कि किन बातों में हम कम पाए गए, किन बातों में पाए नहीं गए, किन बातों में कितना पाया जाना है। ये सारी बातें हम ध्यान से सुनेंगे। तो अंगीकार में हम देख रहे थे मुंह से अंगीकार क्यों करना है। मुंह से क्यों अंगीकार करना है, मतलब कि प्रभु का जो मुंह से अंगीकार हम करते हैं क्यों करना है, या दूसरों के सामने प्रभु के लिए अंगीकार क्यों करना है, क्यों बोलना है प्रभु के विषय में कि प्रभु मेरा प्रभु है, वो बातें सुनी। दूसरा नंबर हमने सुना कि मसीह का अंगीकार करने का के ढंग, किस प्रकार से हम मसीह का अंगीकार कर सकते हैं, क्या क्या ढंग है। तो तीसरी बात थी बार बार अंगीकार करना है। तो चौथी बात थी हमें किसके सन्मुख अंगीकार करना है, साक्षी होना है, गवाह होना है। तो पांचवा था मसीह को अंगीकार करने के लिए क्या करना है। तो
इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, फिर बाद में इस पर मनन करते हैं। 5वीं बात, मसीह को अंगीकार करने के लिए क्या करना है। तो इसके लिए हमने लिखा था, मसीह का अंगीकार इस बात की गवाही देना है कि वह मसीह है, यानी कि वो छुड़ाने वाला है। तो गवाह वह होता है जो कुछ जानता है, जिसको कुछ जानकारी है। तो गवाही देना सही रूप में उपदेश देना या प्रचार करना नहीं है, बल्कि सबूतों की सीधी सादी कहानी बताना है। क्या आप किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है, क्या आपने महसूस किया है। जिनको हम जानते हैं उन सबूतों के बारे में देना है गवाही, जिन सबूतों के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं, जो हमारा निजी अनुभव है। ये सुना सुनाया या काल्पनिक नहीं है। गवाही देना जो है, ये सुना सुनाया या काल्पनिक नहीं है, मेरी दिमाग की उपज नहीं है या किसी से सुना हुआ नहीं है, पर ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसने उसकी 5 इंद्रियों में से किसी एक को प्रभावित किया है। हालेलुया। तुम्हारी 5 इंद्रियां कौन सी है? सुनना, देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना। कम से कम एक इंद्री तो हो उस बात से प्रभावित जो आप बोल रहे हो। तो जब इंद्री आपकी जो सुनना, देखना या किसी भी इस बात में आप प्रभावित होकर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका एक निजी अनुभव है, कोई काल्पनिक नहीं है, या ये किसी के कहने पर नहीं है, आपका खुद का अनुभव है। तो इस प्रकार से गवाही जो है हम लोगों ने मसीह के अंगीकार करने के लिए, मसीह का अंगीकार करने के लिए करना है। तो इसमें पहली बात हम शुरू किया था, मसीह के गवाह के लिए यह जरूरी है कि वह खुद उद्धार पाया हो। यह हमने लिख लिया था। दूसरी बात है, अपने मन परिवर्तन और जीवन बदल जाने के सीधे साधे अनुभव को बयान करना है। दूसरा क्या करना है? अपने मन परिवर्तन, जो आपका मन परिवर्तन हुआ, तब्दीली हुआ, जीवन तब्दील हुआ और जीवन बदल जाने के सीधे साधे अनुभव को क्या करना है? बयान करना है। कैसे मन परिवर्तन हुआ, कैसे जीवन में तब्दीली आई। हालेलुया। पहले मन में क्या चलता था, क्या करते थे, अभी मन में क्या हो गया, तो क्या कर रहे हैं, ये सीधी सादी बातें बताना है। तीसरी बात है, उन प्रार्थनाओं के उत्तर बताओ जो आपको प्राप्त हुए हैं। हालेलुया। तो जो पहले 2 बातें बोली, उसके लिए आप कोई भी वचन की आयत जो उससे मेल खाती है वो ढूंढकर लगा लेना, नहीं तो बाद में मैं आपको ये आयत दे दूंगा। मैं कुछ पॉइंट आपको बोल रहा हूँ जो मेरे मन में डाले हैं प्रभु ने, वो आपको लिखवा रहा हूँ। हालेलुया। उन प्रार्थनाओं के उत्तर बताओ जो आपको प्राप्त हुए हैं। तीसरी बात है, कैसे? जबूर 50 उसकी 15 आयत पढ़ लेते हैं इसके लिए। जबूर भजन संहिता 50 उसका 15 आयत पढ़ लेते हैं। और संकट के दिन मुझे पुकार, हाँ। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, हाँ। और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये उत्तर है इस बात का। उन प्रार्थनाओं के उत्तर बताओ जो आपको प्राप्त हुए हैं। हालेलुया। तो जिस जिस विषय में आपने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने आपको उस प्रार्थना का उत्तर दिया, वो भी क्या है, इसमें शामिल हो सकता है जब आप प्रभु का अंगीकार दूसरों के सामने करते हैं या अपने जीवन की गवाही दूसरों को देते हैं। चौथी बात, पाप और परीक्षाओं अपनी निजी विजय के विषय में, पाप और परीक्षाओं और अपने निजी विजय के विषय में बताओ। तो आपकी निजी तौर पर आपने विजय प्राप्त की है, जीत हासिल की है उस दुष्ट पर, संसार की बातों पर, अपने शरीर पर, जो निजी तौर पे आपने विजय प्राप्त किया, किस हद तक प्राप्त की है, कितनी प्राप्त की, कितनी बार प्राप्त की है, तो वो बताना है। और पाप में जो पाप और परीक्षाएं, जो आपको पाप ने प्रभाव डाला, परीक्षाएं आप पर आई,
तो आप उन पर निजी तौर पर किस प्रकार से जय पाई है ये बताना है। पाप से बच गया हूं और प्रसन्न हूं, ये बताना है कि मैं क्या हो गया हूं, पाप से बच गया हूं और क्या हूं, खुश हूं, प्रसन्न हूं। चौथी बात है। पांचवी बात है, ये बताना है कि मैं मसीह में संतुष्ट हूं। हालेलुया। तो पहले हम देखते थे कभी हमारे अंदर कोई संतुष्टि नहीं थी, कोई ठहराव नहीं था, जीवन में भटके हुए थे, पता नहीं कब क्या होना, क्या हो जाए, क्या इसी चिंता में रहते थे, घर बनेगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, बच्चे होंगे कि नहीं, ज़रूरतें पूरी होगी कि नहीं। इस प्रकार से हम बिता रहे थे अपना जीवन, असंतुष्ट थे, कितनी भक्ति भी करते थे लेकिन संतुष्टि आती नहीं थी। तो आप अपने अनुभव में ये बात बता सकते हो, ये बताना है कि मैं मसीह में संतुष्ट हूँ। किसमें? मसीह में। साथ में ये बोलना है कि मैं मसीह में संतुष्ट हूँ। अपनी मसीह से पाई हुई किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं, कुछ चीज जो हासिल कर ली है, घर परिवार या कुछ, उससे नहीं, जो मैंने मसीह को प्राप्त कर लिया। क्योंकि पौलुस क्या बोलता है, मैं अपने आप को खर्च करूंगा और जो मेरे पास है सब कुछ खर्च कर दूंगा ताकि मैं मसीह को क्या कर लूं, पा लूं। हालेलुया। तो इसी प्रकार से मसीह में मैं संतुष्ट हूं क्योंकि मैंने क्या किया है, मैं मसीह को मैंने पाया है। हालेलुया। तो ये गवाही आपके गवाही में ये पांचवी बात शामिल है। छठी बात क्या है, बाइबल के अपने दिल को छू लेने वाले वचन बताओ। जब आपने कभी वचन पढ़ते हैं सुबह या शाम को, तो जो सच में मसीह के वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हुए अपने पास एक कॉपी रखते हैं, पेन रखते हैं, या कम से कम अपने पास एक मार्कर रखते हैं, तो ताकि जब वो वचन पढ़े तो कोई भी बात उनके मन को छूती है तो वो वहाँ पे मार्क करते हैं। तो वो जो बात मन को छू जाती है, आगे पढ़ते पढ़ते कभी कभी बीच में याद भी आती है, तो जो छू जाती मन की बात आगे उसके साथ मैचिंग करती, कभी और भी मिल जाती तो उसको भी वहाँ मार्क करता है। तो दोनों में से जब मैचिंग करके देखता तो एक प्रकाश निकल के आता है। हालेलुया। उसमें उसको एक बुद्धि, एक ज्ञान, एक चलने का अनुभव, जीने का नया जीवन जीने का एक तरीका मालूम होता है, एक स्वर्ग से उसको प्रकाशन मिलता है। तो क्या करना है, बाइबल के अपने दिल को छू लेने वाले वचन बताओ। तो जो आप बाइबल पढ़ते हुए आपके मन को छू के भी ये बात कैसी निराली है। हालेलुया। तो मैं जब शुरू में जब बाइबल पढ़ना शुरू किया तो बाइबल पढ़ता गया था, मेरे को ऐसा पता नहीं था इसमें से कोई बात भी होती है जो कुछ पढ़ता रहता था, चाहे समझ आए चाहे ना। एक बार मैं बाइबल में से भजन संहिता पढ़ रहा था, तो उसमें एक बात आया, इस्राएल हैं फतह पाए हुए लोग, यहाँ प्रभु के चुने हुए खास लोग हैं इस्राएल। तो उस बात पर जब मैं ठहरा तो मेरे को ऐसे मालूम पड़ा कि जो इस्राएल हैं ये प्रभु के चुने हुए खास लोग हैं, या इस्राएल उसको बोलते हैं जो जीत हासिल करने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो उसके बाद फिर मेरे मन में ये बात रही, ये बात तो भी किसी ने मेरे को बताई नहीं, मेरे को अपने आप ही पता चल गया। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते फिर धीरे धीरे प्रभु का आत्मा ने मेरे ऊपर बातें खोलनी शुरू कर दी। हालेलुया। तो क्या करना है, गवाही में क्या बता सकते हैं आप, बाइबल के अपने दिल को छू लेने वाले वचन बताओ। भाई मैं बाइबल पढ़ा, प्रभु ने मुझे ये अपना वचन, जीवित वचन दिया है, तो मैं फलाने दिन, फलाने सुबह या आज शाम को मैं ये वचन पढ़ रहा था, तो ये वचन मेरे लिए एक बड़ा आशीष का कारण बना। हालेलुया। तो मैं सोचता हूँ कि ये वचन आपके लिए भी हो सकता है। इस प्रकार से उस वचन का प्रचार नहीं करना है। हालेलुया। उस वचन का उपदेश नहीं करना, खाली वो वचन दे देना है उनको जो आपके मन को छू गया है। भाई ये वचन देखो कितना तसल्ली देने वाला वचन है। हालेलुया। तो ये बताना है कि आज सुबह वचन पढ़ते समय परमेश्वर ने आपके साथ क्या बात की है। हालेलुया। तो ये ऐसी आदतें डालेंगे तो रूहों को जीतने वाला काम कर सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे आजकल फेसबुक पर
व्हाट्सएप पर बहुत सी पोस्ट आती हैं, लिखा हुआ आता है। कई लोग किसी को टांच करते हैं, टिच्चर करते हैं, मजाक करते हैं, पास्टरों का मजाक उड़ाते हैं या पास्टरों के खिलाफ बोलते हैं। कई तो जो गलत हैं उनका सबूत देते हुए उनके खिलाफ बोलते हैं, तो कई जो ठीक चल रहे हैं उनको भी बीच में लेकर बोलते रहते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार जब वो बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो अगर वही लोग अगर पोस्ट डाले, भाई ये देखो कितना प्रभु का एक दिल को छू लेने वाला वचन है, मैंने सुबह पढ़ा, हालेलुया, तो मेरे मन में आया मैं आपको भी ये पोस्ट कर दूं, तो ये कितना बढ़िया बात होगी। हालेलुया। सबकी तरक्की की बात होगी। हो सकता है उस वचन में जिस पे आप जिसको झूठा ठहराना चाहते हो, जो आपको लगता है कि वचन के अनुसार ये झूठा है, तो खाली वचन लिखा हुआ ही, उसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी, खाली वचन लिखा हुआ ही आप पोस्ट कर देंगे, तो वो भाई जो है गलत चल रहा है वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, और आपके लिए भी उसके मन में एक रिस्पेक्ट बनी रहेगी। भाई प्रभु का धन्यवाद उस भाई के लिए, ये वचन जो आज उसके द्वारा भेजा गया, इसको जब मैंने गहराई से पढ़ा है तो मेरी कमी मेरे सामने आ गई है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। हालेलुया। तो क्या करना है, बाइबल के दिल को छू लेने वाले क्या करने हैं, वचन लोगों को बताने हैं। हालेलुया। तो सातवां है, अपने प्रेमियों को, मित्रों को मसीह का सुसमाचार सुनाएं। क्या करें, प्रेमियों को, मित्रों को सुसमाचार सुनाएं। सुसमाचार, हालेलुया। सुसमाचार क्या है, सुसमाचार भी उपदेश नहीं है, टीचिंग नहीं है। हालेलुया। सुसमाचार सीधा साधा है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, हमारे लिए स्वर्ग से आया है, हमारे लिए उन्होंने हमारे पापों को उठाया है, हमारे पापों की खातिर उन्होंने अपनी जान दी है, हमारे पापों के लिए मुर्दों में से जी उठा है, और अभी वो हमें मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग पर उठा लिया गया है, तो अभी वो हम लोगों को लेने आ रहा है। तो ऐसी बातों का सुसमाचार लोगों को देना है। लोगों को ये सुसमाचार देना है कि आप लोग जो है पाप में अभी जीवन जी रहे थे, आपको अभी पाप में जीवन जीने की जरूरत नहीं। अगर आप पाप की माफी मांगोगे बिना किसी बलिदान चढ़ावे के, तो आप सिर्फ प्रभु यीशु के मसीह के नाम में अपने पाप मान ही लोगे, तो अब खुदा क्या कर देगा, आपके पाप माफ कर देगा। हालेलुया। जिस मुक्ति को पाने के लिए आप पूरा दिन पानी में खड़े रहते हैं, बर्फ की गुफाओं में तपस्या करते हैं, पेड़ों पर उल्टे लटक कर तपस्या करते हैं, तो किस किस प्रकार की भक्ति के आप क्रियाकर्म करते हैं, तो उन सब की जरूरत नहीं है। खाली आज से 2000 साल पहले जो यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया, खाली उसके नाम से आप अपने पाप को मान लोगे, तो वो क्या कर सकता है, आपके पाप को माफ कर सकता है। हालेलुया। कोई जप तप की इसमें जरूरत नहीं, बस सीधे मन से अपने पाप को मान लेने की जरूरत है। तो इस प्रकार का सुसमाचार लोगों को सुनाना है। किनको सुनाना है, अपने प्रेमियों को और मित्रों को मसीह का सुसमाचार सुनाना है। वो जी उठा, वो स्वर्ग पर गया और हमारे लिए दोबारा आने वाला है। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं मसीह के अंगीकार में रुकावट, छठी बात। फिर दोबारा रिपीट करके आऊंगा ताकि आपको समझते हुए, क्योंकि हर बात में 5-5, 7-7, 3-3, 2-2 रेफरेंस भी है, तो कहीं वो बीच में आप मिक्स ना हो जाए, तो ध्यान से सुनो। किन बातों पर हम ध्यान कर रहे हैं, अंगीकार की किन बातों पर, मुंह से अंगीकार क्यों करना है, मसीह का अंगीकार करने का ढंग क्या है, नंबर 3 बार बार अंगीकार करना है, नंबर 4 हमें किसके सन्मुख अंगीकार करना है, नंबर 5 मसीह को अंगीकार करने के लिए क्या करना है, क्या करना है। एक तो किस तरह करना है, एक क्या करना है, 5वीं बात। तो अभी छठी बात है मसीह के अंगीकार में रुकावट। हालेलुया। जो हम मसीह का अंगीकार करते हैं दुनिया में, लोगों में, रिश्तेदारों में, परिवारों में, कहीं भी है, तो वहां पे रुकावट क्या है। हालेलुया। तो उसके लिए आप लिख सकते हो, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए।
अगर आप अंगीकार में मजबूत है, अंगीकार करने का आपका मन है, जैसे प्रभु के सामने प्रभु को मान लिया तू मेरा प्रभु है, ऐसे दुनिया के सामने भी प्रभु मानने में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने पूरे कॉन्फिडेंस से मान लिया है उसको। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं रुकावटें हैं, और वो मानकर बैठ जाते हैं रुकावटें हैं, लेकिन लोगों के लिए रुकावटें नहीं है। हालेलुया। किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें बाइबल के आदेशों का पालन पूरी रीति से करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि रुकावट क्या है? जिन लोगों को हमने बचाना है तो उनको बचाने के लिए वचन देना ही देना है, उनको बताना ही है कि प्रभु ही मुक्तिदाता है। वो मेरा मुक्तिदाता मैंने पर्सनली तौर पर कबूल कर लिया है, आपका भी मुक्तिदाता है, आप भी कबूल करोगे तो जीवन पाओगे। ये बात हमें पूरे जगत में बताने के लिए ऑर्डर निकला है तीसरे स्वर्ग से। हालेलुया। तो इसको बताने के लिए किसी की भी कोई पर्सनैलिटी, किसी का भी कोई अधिकार, कोई रुतबा देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु बोलता है आप मुंह खोलने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। आप अदालत में भी खड़े होगे तो आप नहीं, मेरा आत्मा आप में से होकर बात करेगा। हालेलुया। अदालत में भी बात करेगा, सिपाहियों के सामने भी बात करेगा, फौज के सामने भी बात करेगा, जनरल, कर्नल, मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजा, सबके सामने क्या करेगा? बोलने वाला मेरा आत्मा होगा। हालेलुया। इसलिए आपने उसके आत्मा से बोलने का मन बना के चलोगे, प्रभु मैं अपने मुंह को आपके हवाले कर देता हूं, तो आपको हर जगह सुनाने का क्या हो जाएगा? टाइम खुदावंद दे देगा। लेकिन आपको इन तक जाने के लिए पहले छोटे लेवल के हरेक हिस्से में आपने देखना है जहां आप आराम से बता सकते हो। धीरे धीरे फिर उन लोगों तक पहुंचाना है जहां से आप थोड़ा सा झिझकते हो। तो जब ऐसे झिझकने वाली जगह पे भी आप बता दोगे तो फिर धीरे धीरे प्रभु आपको उस लेवल तक लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां सुन ले ध्यान से। फिर छठी बात है मसीह के अंगीकार में रुकावट। ये सवाल उठता है कि रुकावट, तो आंसर क्या है? किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें बाइबल के आदेशों का पालन पूरी रीति से करना चाहिए। ईमान की कमी के कारण कई बार क्या होती है? घबराहट होती है। हालेलुया। तो अपने ईमान को क्या करना है? पूरा मजबूत रखना है। वचन बोलता है रुकावट होगी नहीं, रुकावट ऊपर की प्रभु के तौर से नहीं होगी। अगर आपके ईमान में कोई गिरावट आ गई है तो रुकावट होगी। हालेलुया। तो इसमें क्या होता है? कई बार लोगों को, पहली बात, मनुष्यों का भय। रुकावट क्या आती है नहीं, मनुष्यों से भय करना नहीं है, लेकिन आम हम लोगों के सामने ये रुकावट बन जाती है। मनुष्यों का भय। किससे डरना है? मनुष्यों। उसने तो गले में गात्रा डाला हुआ है, वो तो ऐसा है, वो तो हमेशा त्रिशूल लेके चलता है, या उसका तो मजहब बहुत ऊंचा है, वो तो बहुत ऊंचे रुतबे वाला है, वो तो बहुत पैसे वाला है, वो तो बड़ी ताकत वाला है। हालेलुया। तो मनुष्यों में ये सब वैरायटियां हैं ना। तो कई बार उनका ये सिस्टम देखकर, ये अधिकार उनके देखकर क्या होता है? लोगों को घबराहट आ जाती है, लेकिन इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो मनुष्यों का भय। मनुष्यों का भय मतलब कि लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। अगर मैंने इनसे बात की तो क्या कहेंगे। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 1:7 इसमें देखते हैं हम। दूसरा तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हाँ जी, पर सामर्थ, हाँ, और प्रेम, हाँ, और संयम की आत्मा दी। हाँ, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, किसकी है? भय की, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। हाँ, तो यहाँ पे हमें एक आत्मा दिया हुआ है ना,
वो क्या है? सामर्थ का आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो क्या कहेंगे, इससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप उस सामर्थ से भरकर प्रभु का काम करोगे तो प्रभु आपको और इस्तेमाल करेगा। प्रभु अपने राज्य के विस्तार के लिए और आपको पार्टनरशिप में और ज्यादा हिस्सेदार बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 का 18-20 में देख लेते हैं। पहली बात में मनुष्यों के भय में, पहला यूहन्ना 4 का 18। प्रेम में भय नहीं होता। हाँ, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम में भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को क्या कर देता है? दूर दूर कर। प्रेम में भय नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम खुदा से सच्चा प्रेम करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए कभी भी हमारे अंदर भय आएगा नहीं, दुनिया का भय आएगा नहीं। तो अपना प्यार हम दिखाते हुए, जब उसका प्यार हमारे अंदर है तो हम क्या करेंगे? सबके पास प्रभु का वचन बता सकते हैं, अपनी गवाही बता सकते हैं। फिलिप्पियों 4 का 13 भी आप देख लें इसमें। फिलिप्पियों 4 का 13 पढ़ लीजिए कोई भी। फिलिप्पियों 4 का 13। जो मुझे सामर्थ देता है, हाँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हाँ। हूँ। तो यहाँ वचन हमने तीसरा वचन और पढ़ रहे हैं। पहले तो हमें सामर्थ दी हुई है, दूसरा हमारा प्रेम है प्रभु से, तो प्रेम जो अगर सिद्ध है तो कोई भय नहीं है। तीसरी बात है, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ। तो इसका मतलब फिर मनुष्यों के भय, जो हम समझते हैं कि मनुष्यों की भय रुकावट है हमारे लिए, वो रुकावट हो सकती नहीं। तो ये मनुष्यों का भय हमारे नजरिए से कहा गया है। हम सोचते हैं कि मनुष्य क्या कहेंगे, क्या कुछ गड़बड़ ना कर दें, लेकिन प्रभु का वचन हमारे लिए क्या बोलता है? मनुष्यों से भय करने की जरूरत नहीं है, उसकी सामर्थ से भरकर प्रभु का वचन देते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हर हालात में गवाह बन सकता हूँ। कैसा भी हालात हो, मैं उसमें क्या बन सकता हूँ? गवाह बन सकता हूँ। तो मसीह के अंगीकार में रुकावट की दूसरी बात हम देखते हैं। पहला मनुष्यों का भय, दूसरा लज्जित होना। क्या होना? लज्जित। लज्जित होना पंजाबी में क्या कह सकते हैं? बेइज्जती महसूस करना। हालेलुया। हालेलुया। लज्जित होना जैसे कि बेइज्जती महसूस करना या किसी बात से शर्मा जाना। तो लज्जित होने में क्या है? इसलिए हमारे प्रभु की गवाही में लज्जित ना हो। लज्जित होने के विषय में क्या है? इसलिए हमारे प्रभु की गवाही में लज्जित ना हो। वचन किस प्रकार से ये दूसरी बात को बोलता है? दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 18 आयत। प्रभु करें कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उससे उसने अफसोस में की है, हाँ, उन्हें भी तू भली भांति जानता है। हाँ। कितना पढ़ा आपने? दूसरा तीमुथियुस 1:18। 1:18, ठीक है। दोबारा पढ़े। प्रभु करे हाँ, कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, हाँ, और जो जो सेवा उसने इफसुस में की है, हाँ, उन्हें भी तू भली भांति जानता है। भली भांति जानता है। उस पर प्रभु की क्या हो? दया हो। तो हम पर क्या है? लज्जित होने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पर किसकी दया है? प्रभु की दया है। हालेलुया। हालेलुया। तो लज्जित होने की कोई बात इसमें नहीं है। प्रभु का वचन किसी भी प्रकार से हमने क्या करना है? लोगों तक पहुंचाना है, अपने जीवन की गवाही दूसरों तक बतानी है। तीसरी बात, रुकावट जो आती है, अशुद्ध जीवन। पहली बात तो हम मनुष्यों के भय के कारण नहीं लोगों में जाते अंगीकार करने। दूसरी बात, लज्जित हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं। तीसरी बात है, अशुद्ध जीवन कई बार हो सकता है हमारा। तो अशुद्ध जीवन जो है हमारे अंदर एक बल नहीं आने देता कि हम जाकर अपने पवित्र प्रभु का क्या कर सके? गवाही का अंगीकार कर सके। हालेलुया। अशुद्ध जीवन।
तो इसके लिए क्या है, मन में इस बात का भय रहना कि मुंह से दी गई गवाही जीवन के अनुसार ना रहेगी। क्या भय रहता है? मन में इस बात का भय रहना कि मुंह से दी गई गवाही जीवन के अनुसार ना रहेगी। हालेलुया। क्योंकि जीवन में क्या चल रही है? अशुद्धता आ गई है। हालेलुया। तो अगर हम लोग गवाही देने में कहीं कमजोर हैं, प्रभु का अंगीकार दूसरे लोगों में करने में कहीं कमजोर हैं, तो ये बात हो सकती है हमें, लेकिन ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से? हमारे ही कमजोरी की तरफ से है, ईमान की कमजोरी की तरफ से है, या प्रभु से रिलेशन की जो कमी है उसके कारण है। वो क्या है? मनुष्यों का भय, लज्जित होना, शर्म आ जाना, यानी कि नहीं नहीं ये तो मेरा ससुराल है, यहाँ पे नहीं मैं प्रभु की बात करूंगा, ये तो डीजे के सामने नाचने वाले हैं, ये तो बात बात पर शर्मिंदा करने वाले हैं, तो मैं इनमें गवाही दूंगा। हालेलुया। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, तो मेरे जो ससुराल वाले थे वो भी पूरे संसारिक थे। हमारे बड़े साला साहब जो अपना पास्टर प्यारा जी हैं, अभी खुदा की सेवकाई में हैं, तो वो हमारे जो चाचा सौरा जिसको बोलते हैं, चाचा ससुर, तो वो वहाँ के एक जगह थी, वहाँ पर बाबा कौन सा, शहदेशा नाम का बाबा था, तो उसकी जगह पे वो बैठा था, चाचा ससुर था। तो चाचा ससुर ने क्या किया था, अभी वो बीमार रहता था, तो बुजुर्ग हो गया था, तो अभी उसने वो सारी जिम्मेदारी मेरे बड़े साला साहब को पास्टर प्यारा जी को दी थी। तो उसके बाद वो वहां पे बैठने वाला था, तो वहां पे क्या करना है, सूटा चलना है, सब बीड़ी सिगरेट सब कुछ चलना है, नाच रंग सब जो भी चलता है सब चलना है। तो हमारा जो वो छोटा साला था, उससे चौथे नंबर का भाई विजय, तो वो दूसरों के साथ गाने वालों के साथ जाता था, वो घड़ा बजाता था, ढोलक बजाता था। तो परिवार में काफी प्रकार के वो सब हमारे 7 साला हैं, तो वो सातों में अलग अलग बातें थी। तो अगर मैं उनकी उन बातों को देखकर शर्मा जाता, नहीं भाई ये तो यहाँ पर नहीं देगा, नहीं मैं शर्माया नहीं, मैं तो जाकर उनको क्या किया, प्रभु का वचन दे दिया। हालेलुया। अपने बदले हुए जीवन का अनुभव उनमें साझा किया, तो प्रभु की कृपा से वो पूरे का पूरा घराना बच गया, और उनके भी आगे घराने रिश्तेदार दिल्ली तक बच गए। हालेलुया। और जहां जहां भी उनके रिश्तेदार पाए जाते हैं वो भी बच गए, क्योंकि मैंने अपने रिश्तेदारों में प्रभु का वचन दे दिया, आगे उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों में वचन दे दिया। हालेलुया। तो शर्माए नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं शर्माए, क्यों नहीं लज्जा आई? क्योंकि हमने क्या किया, प्रभु की दया को अपने ऊपर महसूस किया। हालेलुया। मनुष्यों का भय हमारे अंदर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें यह पता था हमारे अंदर जो सामर्थ है वो प्रभु ने असीम सामर्थ हमें दी हुई है, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तीसरा है अशुद्ध जीवन। हालेलुया। तो अशुद्ध जीवन में क्या होता है? मन में इस बात का भय रहना कि मुंह से दी गई गवाही जीवन के अनुसार ना रहेगी। क्योंकि जो मेरा अशुद्ध जीवन में अभी बता रहा हूं, तो मैं अगर मुंह से उनको बता दूंगा कि प्रभु ये है वो है, अगर वो मुझे पकड़ लेंगे, अशुद्ध जीवन मेरा उन पर नाज़िर हो गया, तो क्या होगा? हालेलुया। तो इस डर से वो क्या करते हैं, गवाही देना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसके लिए एक इलाज है, वो क्या है? तीसरी बात का, पहला यूहन्ना 1:9। एक बात और है, फिर पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें, हाँ, तो अगर कहीं आपका जीवन में अशुद्धता आई है, या अशुद्धता में डूब गए हैं, शैतान के उलझाने वाले पाप में पड़कर गिर गए हैं, अशुद्ध हो गए हैं, तो अशुद्ध होकर बैठे नहीं रहना है। हालेलुया। क्योंकि अशुद्ध होकर बैठे रह गए तो समझ लो आपने प्रभु का क्या कर दिया, इनकार कर दिया है। तो अगर प्रभु ने अशुद्ध होने के बावजूद भी आपको जीने का मौका दिया, तो आपके पास समय है कि अभी भी उस अशुद्धता का क्या कर लें, इकरार कर लें। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरा भी अनुभव है, कई बार ऐसा अशुद्धता का अटैक मुझ पर हुए,
लेकिन मेरे अंदर जो भरा हुआ प्रभु का वचन था, उससे मैंने दिलेरी पाकर अपने प्रभु के सामने अपनी गलती को मान लिया। जिस भाई या बहन के प्रति मैंने गलती की, वहां उसके सामने भी वो क्या किया, गलती को मान लिया। हालेलुया। मैंने अपने प्रभु के सामने कैसे गलती मानी, बोलिए। यदि हम अपने पापों को मान लें, अगर हम अपने पापों को मान लें, इसका मतलब ये नहीं जो मसीह में उनके वो पाप में पड़ते नहीं या पाप उन पर प्रभावी नहीं होता। कई बार जब हम कमजोर हो जाते हैं ईमान में या संगति में कमजोर हो जाते हैं, जब वचन की जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर रहे होते, उस टाइम अपने आप ही पाप क्या होता है, हावी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से हमसे पाप करवा देता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु जल्दी छेती किते छड़दा नहीं। हालेलुया। प्रभु जल्दी से हमें छोड़ता नहीं है। हालेलुया। तो क्या करना है, यदि हम अपने पाप को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। मैं चाहे विश्वास योग्य नहीं रहा, वो विश्वास योग्य है और धर्मी है। हालेलुया। उसकी विश्वास योग्यता और धार्मिकता क्या है कि अगर मैं मसीह में आकर गिर भी जाऊं, तो अगर उसकी गंभीरता को जानते हुए मान लूं कि मुझसे गलती हुई है, तो वो धर्मी है, मेरी गलती को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। हालेलुया। और उस गलती की माफी पाते ही हम लोग फिर उस बल से आगे बढ़कर प्रभु के वचन को लोगों तक दे सकते हैं, अपने जीवन की गवाही दूसरों में बांट सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद। जब भी कभी कोई कमजोरी है, किसी कमजोरी में मैं गिरा, तो कमजोरी को माना, प्रभु के आगे माना, जिसके प्रति कोई हुई गलती माना, तो प्रभु ने उससे डबल मसा देकर प्रभु ने मुझे और इस्तेमाल किया। हालेलुया। और ज्यादा लोगों को वहां पे क्या किया, खड़ा किया। तो अगर उसी बात की नमोशी में मैं रह जाता, रुक जाता, तो सोच लेता मैं तो प्रभु की भी सेवा करूंगा ही नहीं। हालेलुया। तो उससे प्रभु भी निराश होता, मेरे अंदर आत्मा भी निराश होता, बुझ जाता, तो एक दिन मेरे अंदर से निकल जाता। लेकिन वो निकला नहीं, उसने मुझे समय दिया, मैंने समय की कदर की, समय पर अपनी गलती को क्या कर लिया, मान लिया। हालेलुया। तो आप सबको भी इसी प्रकार से चलना है। कहीं अगर गलती पाई जाती तो उस गलती की गंभीरता को जानते हुए उतने गंभीर होकर अपनी गलती को क्या कर लेना, मान लेना है। वो विश्वास योग्य है, वो माफ करेगा और आपको दिए हुए काम को पहले से डबल स्पीड में पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जिस काम के लिए उसने मुझे हाथ डाला है वो पूरा करेगा। हालेलुया। तो पहली बात तो यही है, हम शैतान की चालों से वाकिफ हो, कहीं उलझे ना, कहीं गिरे ना। लेकिन अगर अचानक से कहीं किसी प्रकार से गिर पड़ते हैं, तो प्रभु हमें उठाने की क्या है, उठाने के लिए धार्मिक है, विश्वास योग्य है। सिर्फ मान लेना है, बिना माने चलना नहीं है, ढीठ होकर चलना नहीं है, नहीं तो आप पकड़े जाओगे। खुदा ने तो आपको पकड़ ही लिया है, आपके विवेक ने भी आपको पकड़ लिया, एक दिन दुनिया भी आपको पकड़कर पूरी तरह समाप्त कर देगी। हालेलुया। इसलिए सबके सामने ही अपनी आई हुई गलती को मानकर उस दुष्ट को शर्मिंदा कर दो, जो आपको उलझाकर प्रभु का दिए हुए काम आप में से रोकना चाहता है। हालेलुया। तो आइए चौथी बात देखकर, कई बार मसीह के अंगीकार में रुकावट की बात सुन रहे हैं। पहली है मनुष्यों का भय, दूसरा है लज्जित होना, तीसरा है अशुद्ध जीवन, चौथा है अपना हिजकियेल 33 का 8 पढ़ लें। हिजकियेल 33 का 8। बठिंडा वाले हो, समझ आ रही गल? कितने गिरावट नजर आ रही है, मन के प्रभु के काम दे विच अगे बढ़ो। हालेलुया। हाँ जी। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हाँ, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए, हाँ, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, हाँ, परंतु उसके खून का लेखा, हाँ, मैं तुझी से लूंगा। हालेलुया। तो रुकावट क्या है? कई बार हम दुष्ट को देखते हैं लेकिन उसको चेतावनी देते नहीं। लिखो,
दुष्ट को चेतावनी ना देना। इसके लिए वचन हमने पढ़ा है, दुष्ट को चेतावनी ना देना। तो दुष्ट को क्या करना है? चेतावनी देना है। हालेलुया, राव ठीक है ना। दुष्ट को क्या देना है? चेतावनी। पंजाबी ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ गलत कर रहा है ਉਹਨੂੰ ਕੀ देना है? चेतावनी देना। चेता देना, बंदे ਦਾ ਪੁੱਤ बन जा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको चेतावनी नहीं देंगे तो वो तो अपने पाप में मर जाएगा, उसका तो कोई अभी इलाज नहीं है, लेकिन उसका लेखा किससे लेगा? परमेश्वर हमसे लेगा। हालेलुया। तो हमने बिना घबराए, बिना डर के, बिना किसी लिहाज के जो दुष्टता करता है उसको क्या कर देना है? चेतार देना है। हालेलुया, चेतावनी देना है, क्योंकि उस दुष्ट की दुष्टता का लेखा मुझे भी देना पड़ेगा। हालेलुया। वो दुष्ट चाहे दुष्टता से हटे या ना हटे, मैंने क्या करना है? चेतावनी देना है। इसमें आगे लिखा हुआ, अच्छे से पढ़िए जरा। यदि मैं दुष्ट से कहूं हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तू नीचे मरेगा, तेरे काम मरने वाले हैं। एक जगह पे मैंने चेतावनी दी थी, एक हमारी बहन थी। हालेलुया। लेकिन उन लोगों ने अपनी दुष्टता को छोड़ा नहीं, वो बातों को छोड़ा नहीं, और ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि वो जिस गाड़ी में जा रही थी, 4 लोग वो थे, 3 भाई, एक वो बहन थी। वो बहन ही सबसे ज्यादा जख्मी हुई, सबसे ज्यादा उसको चोट आई। बाकी 3 लोग जो थे उनको एक खरोंच भी नहीं आई। हालेलुया, एक खरोंच तक नहीं आई, कपड़े तक भी कोई फटा उनका नहीं, सिर्फ मैले हुए कपड़े। तो गाड़ी क्या है, ऐसे पलटियां खाती हुई गाड़ी, इनोवा गाड़ी थी, गाड़ी भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। लेकिन कौन बीच में से फंसा? बीच में वो बहन जिसको मैंने चेतावनी दी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप अपनी जवानी का नजायज फायदा ना उठाएं, अपने संसार की अभिलाषा में नजायज फायदा ना उठाएं। जब खुदा का वचन, खुदा का दास आपको चेतावनी देता तो आपने क्या करना? खबरदार होना, पता नहीं किस टाइम क्या हालत हो जाएगी। हालेलुया। तो वो बहन 3 दिन हॉस्पिटल में रही। उसका मेरा ख्याल बाजू काट दिया गया, एक बाजू काट दिया गया पूरे का पूरे। मैं उनसे मिलने गया, वहां पे खाली उनकी आंखों में आंसू थे, बोलने की हिम्मत नहीं। हालेलुया। लेकिन मैंने प्रभु से वहां भी प्रार्थना की, प्रभु एक मौका दे दे। लेकिन प्रभु के हिसाब से उसके मौके क्या हो गए थे? हालेलुया। हमने कलीसिया में सबने मिलकर प्रार्थनाएं की, लेकिन किसी की खुदा ने प्रार्थना सुनी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने हर एक की दुष्टता के लिए क्या करना है? हमारा काम है कि उनको चेतावनी दे देना है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी हमारे एक भाई पड़े हैं, हमारे रोज फोन पर संपर्क हो रहा है। हमारे कपूरथला में एक भाई हैं, तो बहुत हमारे प्यारे भाई हैं। जब हमने सेवकाई शुरू की उस टाइम के बचे हुए वो भाई हैं, लेकिन वो बच कर भी कई बार उन्होंने प्रभु का इनकार किया, प्रभु को छोड़ दिया। प्रभु फिर उनके साथ कभी ऐसे वो उनके हालात लेके आया। एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ तो सर पे ऐसी चोट लगी कि वो कोमा में चला गया। तो काफी इलाज यहाँ सत्यम हॉस्पिटल है अपना कपूरथला चौक में, वहां पे दाखिल रहा। तो काफी दिन वहां पे दाखिल रहा, लाखों रुपया लगा, और उसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना की। प्रभु ने उसको मौका दे दिया, मौका दिया। थोड़े दिन प्रभु में चला, बाद में फिर अपनी मर्जी करने लगा। अभी फिर इन दिनों में उसको बहुत सेहत डाउन जा रही है, रात को नींद भी नहीं आ रही, चिल्ला रहा है। बार बार रात को भी मेरे को फोन कर रहा था, भाई कि मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रही है, ऐसा लगता है पाँव में ऐसी दर्द होती कि मैं इसको ऐसे काट ही दूं ताकि इस दर्द से मेरा क्या हो जाए? छुटकारा हो। तो रात को मेरे को सोने भी, जब मेरी आंख लगती थी उसी टाइम फोन कर देता। इसलिए आज सुबह मैं आप लोगों के सामने आ भी नहीं सका कि सुबह की 5 बजे की प्रार्थना के बाद इतनी तेज नींद मेरे को आई कि मेरे 9:30 बजे जो आपके साथ संसार के लिए हम सबके प्रार्थना करते हैं, उसमें मेरे को उठने का मौका ही नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे कहने का मतलब ये है, चेतावनी देना है। चेतावनी नहीं देना एक रुकावट है। हालेलुया। मसीह के अंगीकार में चेतावनी ना देना क्या है? एक रुकावट है। तो खुदा बोलता है रुकावट नहीं है, लेकिन आप अब भी जब हम देंगे नहीं चेतावनी तो क्या बन जाती है? रुकावट बन जाती है।
तो चेतावनी देना क्या है, बस बात खत्म करते हैं। यदि मैं दुष्ट से कहूं, यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट, हे दुष्ट, तू निश्चय तू मरेगा, क्या होगा, निश्चय मरेगा। हाँ, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए, हाँ, अगर तू ओदे राह दे विषय तू ना दसे भी आज ये तू काम कर रहे हैं तेरे ठीक नहीं, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। हाँ, वो दुष्ट तो मरेगा लेकिन अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। तुझी से लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में लिखा अगर तू उसको चेतावनी दे और वो तेरी चेतावनी को मान ले तो क्या होगा, वो माफ कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, किसी चेतावनी देना ना देना रुकावट है, लेकिन हमें क्या करना है, आगे लिखो, हर हालत में लोगों को चेतावनी देना है। तो 6 बातें यहां पे खत्म हुई। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हमने क्या क्या बातें देख ली है, हम क्या करें विषय चल रहा है, क्या क्या बातें देख चुके हैं, पवित्रीकरण, उद्धार के विषय में और मसीह का अंगीकार के विषय में सुन चुके हैं। तो अभी हम जो आगे विषय सुनेंगे, चौथा विषय हम क्या करेंगे के रूप में, वो है समर्पण। हालेलुया। तो कल सुबह की क्लास में हम लोग बैठेंगे तो किस बात पर ध्यान होगा, समर्पण। तो आंखें बंद करते हैं, आप ये वचन दूसरों को भेज दो, मैं ये कहने से रुकूंगा नहीं, आप लोग चाहे शेयर करो चाहे ना करो, मैं तो आपको चेतावनी देता रहूंगा। खुदावन खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, जब तेरे वचन तेरे लोगों को दे दिए गए हैं, जिन्होंने भी सुने हैं, अगर उनके सामने उनकी रुकावट उनको समझ आ गई है, रुकावट से निकलना समझ आ गया, तो रुकावटें दूर करते हुए अपने उद्धार के काम को खुद भी पूरा करें, दूसरों में भी डाल दें, कृपा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों बच्चों के साथ साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।